अब हम डिस्कस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेप्ट्स विच वी हैव डिस्कस सो फार, जितने भी अब तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उनके बेस पे अब हम कुछ इनसाइड द बुक क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा गया है दैट व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अभी जस्ट हमने जब इलेक्ट्रिक मोटर डिस्कस किया था तो वो जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका बेसिकली प्रिंसिपल क्या है। सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। द प्रिंसिपल of an electric motor is based upon the magnetic effect of current। जो इलेक्ट्रिक मोटर का हमारा प्रिंसिपल है वो बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होता है। जो इलेक्ट्रिक मोटर जो हमने डिस्कस किया था तो एग्जैक्टली हमने क्या डिस्कस किया था और बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वो उसमें कैसे अपना रोल प्ले करता है। लेट्स सी हाउ। द करंट कैरिंग लूप in a magnetic field experience a force with respect to that magnetic field। And we can find out the direction of this force by Fleming's left hand rule। And this force helps ultimately to rotate the coil in the magnetic field। सो बेसिकली जो प्रिंसिपल होता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का वो बेस्ड होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर। द करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, हियर वी हैव द टर्म करंट कैरिंग लूप। द करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। एक करंट कैरिंग लूप जो भी मैग्नेटिक फील्ड में होता है उसमें एक फोर्स लगता है विद रिस्पेक्ट टू दैट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एंड वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जब हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डिस्कस किया था तो हमने यही बात की थी कि हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करते हैं बाय दिस, एंड दिस फोर्स हेल्प्स अल्टीमेटली टू रोटेट द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। सो जो अल्टीमेटली जो कॉइल होती है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर की वो इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्ट हो रहा है इस कॉइल पर उसी की वजह से वो रोटेट करती है एंड हमारी इलेक्ट्रिक मोटर
प्रॉपरली फंक्शन कर पाती है. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहां पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कहता है दैट व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर. सो जब हमने इलेक्ट्रिक मोटर डिस्कस किया था तो उसमें दो पॉइंट थे B1 एंड B2 जो कि फिक्स थे, दैट दोज आर द स्प्लिट रिंग्स. ओके, और विच इज कनेक्टेड विद R1 एंड R2 इफ यू रिमेंबर. ओके, सो अब ये पूछा है व्हाट इज द रोल ऑफ दैट स्प्लिट रिंग. ओके, सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. The split rings in an electric motor act as the commutator, and the role of this commutator is basically to reverse the direction of current in the electric motor. After every half rotation. Thus, due to this reversal, of current, our electric motor will be able to rotate in same direction continuously. सो बेसिकली जो स्प्लिट रिंग होती है वो बेसिकली एक्ट करती है एक कम्यूटेटर की तरह इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, जिसका मेन फंक्शन होता है टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन. सो ड्यू टू दिस रिवर्सल क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है वो बेसिकली एक सेम डायरेक्शन में रोटेट कर पाती है इन अ कंटिन्यूअस मैनर. सो दैट्स द utility of this split ring in an electric motor. Okay, so this is the answer for this question. So हमारे पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो कहता है explain different ways to induce current in a coil. हमको बताने वो different ways और different kind of ways को आप बोल सकते हैं तरीके जिससे कि एक induced current बेसिकली डेवलप हो पाए एक कॉइल में. ओके, सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. द इंड्यूस्ड करंट कैन बी सेट अप
inside any coil via following ways. So जो पहला तरीका है हमारा वो है, you can name it as A. So you can say the induced current can be set up in a coil by changing the magnetic field अराउंड इट। एक इंड्यूस्ड करंट, हम बेसिकली करंट इंड्यूस कर सकते हैं कॉइल में बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और वो हम कैसे करेंगे? इट विल बी डन बाय ब्रिंगिंग द पीस ऑफ bar magnet nearer to the coil and then taking it away from it. ये हम कर सकते हैं, या तो एक पीस ऑफ बार मैग्नेट लें जिसको हम कॉइल के पास लाएं, फिर उसको उससे दूर ले जाएं। सो उसकी दिस मूवमेंट ऑफ कंटिन्यूसली ब्रिंगिंग इट क्लोजर टू द कॉइल और टेकिंग इट अवे विल जनरेट अ इंड्यूस करंट। अगर आप बार बार कॉइल के पास एक बार मैग्नेट को लाओगे और फिर ले जाओगे तो वो उसके अराउंड एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड तरीका या सेकेंड वे है हमारा by putting the coil in the magnetic field, कि हम पूरा का पूरा कॉइल ही उठा के एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दें, तो उससे भी हमारा जो करंट आएगा वो एज अ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा उस केस में भी। ओके, एंड जो तीसरा तरीका है that is by producing the continuous uniform magnetic field to pass from the coil। ये तीन तरीके हैं। पहला तरीका है या तो हम एक बार मैग्नेट को लेकर उसको पास लाएं कॉइल के और वापस ले जाएं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड प्रोड्यूस होगी कॉइल के अराउंड, वो उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगी। सेकंड तरीका है बाय पुटिंग द कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर ही हमने वो कॉइल डाल दी, तो उसकी वजह से भी हमारा जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इंड्यूस करंट होगा। और तीसरा तरीका है बाय प्रोड्यूसिंग अ कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टू पास फ्रॉम द कॉइल, या तो हम उस कॉइल के अंदर से एक कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को पास करवाएं।
So these are the three ways for producing a induced current in a coil. Okay, so this is the answer for this question.